और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसको लेकर आज एनडीए की दिल्ली में बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है और इस बैठक में पीएम के नाम पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की इस मीटिंग में मौजूदा सरकार की ये आखिरी बैठक होगी और उसके बाद पीएम राष्ट्रपति भवन जाएंगे। लोकसभा के चुनावी नतीजे, बीजेपी ने 240 सीट पर जीत दर्ज की है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की दूसरी बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली में शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे। वहीं जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने कहा कि बैठक के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा। वहीं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि बैठक में इंडिया गठबंधन का नेता तय होगा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस की बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 292 सीटों पर परचम लहराया है, लेकिन बीजेपी बहुमत से चूक गई। वहीं इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। जीत के बाद बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा, एनडीए की सरकार तय है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का अध्याय लिखेगा। पीएम मोदी की जीत पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई देते हुए पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग 10 बजे की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए और इंडिया सरकार बनाने के लिए पुराने साथियों को साधने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार बनाने में जेडीयू और टीडीपी किंगमेकर की भूमिका निभा सकते हैं। पीएम ने दोनों नेताओं को फोन कर दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह सामने आ रही है कि उधर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के इन पुराने साथियों को साधने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करेंगे। और अगली पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर तुरंत राहत देने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में संबंधित ही उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत की याचिका में चिकित्सा के आधार पर तुरंत राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए मांझी सुबह 11:55 पर गया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक के लिए भी तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर परचम लहराया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की। धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें, ओडिशा में बीजेपी के सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। और 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिपरिषद को फेयरवेल डिनर देंगे। इस डिनर का आयोजन राष्ट्रपति भवन में रात 8 बजे किया जाएगा। वर्तमान की 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है और उससे पहले देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट को विदाई भोज देंगे। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग के साथ। आज आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है। यह बैठक आरबीआई की एमपीसी बैठक करेगा। बैठक में महंगाई की चुनौतियों के बीच आरबीआई की आगामी नीति समिति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में बदलाव की संभावना नहीं है।